हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम सुरभि रहेजा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट ए के बारे में कि पार्ट ए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है। सीएसआर की जब भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहला स्टूडेंट के माइंड में यही क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि पार्ट ए इम्पोर्टेंट होगा या फिर नहीं होगा। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड का रहता है, पार्ट ए बी सी 3 पार्ट यहाँ पर होता है। तो इस जनरल एप्टीट्यूड को तो बेसिकली जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है ये पार्ट, क्योंकि सब मैथमेटिकली यहाँ पर होगा और मैथ के साथ तो लिंक वैसे नहीं होता बायो के स्टूडेंट्स का। अभी ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम को मतलब क्वालिफाई करने के लिए या नहीं होगा। अभी मैं फिर से आपको एक मतलब नॉर्मल से कैलकुलेशन यहाँ पे बताऊंगी जिससे आप लोग खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको पार्टी को टाइम देना है या नहीं देना, या फिर देना भी हो तो कितना देना, या फिर ये कितनी इंपॉर्टेंट रखता है सीएसआर के एग्जाम में। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि पार्ट ए के लिए मतलब क्या इसका बेसिक यहाँ पर होगा। अगर सिंपल से देखो यहाँ पर एक मैंने बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे की है कि जब हम सीएसआर का एग्जाम यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना होता है, जैसे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी के टोटल मार्क्स मतलब कितने का वहाँ पर आता है और उसमें से हमें कितना अटेम्प्ट वहाँ पे करना होता है और उसी में से फिर हम डिसाइड करेंगे कि पार्ट ए हमें करना है या फिर नहीं करना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा। तो सिंपल से देखो, जब हम यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करते हैं जैसे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितने होता है 20 यहाँ पर आता है। ठीक है, पार्ट ए में यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे पार्ट बी में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है 50 होते हैं एंड पार्ट सी में यहाँ पे 75। तो अगर हम मार्क्स के बेसिस पर देखें तो पार्ट ए 40 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 100 मार्क्स का है एंड पार्ट सी यहाँ पे 300 का। तो टोटल जो पूरा एग्जाम यहाँ पे होता है वो कितना 440 मार्क्स का यहाँ पर होता है। ठीक है, टोटल एग्जाम 440 का है, बट 440 में से हमें अटेम्प्ट कितने का यहाँ पे करना होता है। इसमें से पार्ट ए में से जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 15 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड पार्ट बी में 35 एंड पार्ट सी में 25। तो मार्क्स के बेसिस पर देखा जाए तो 15 में से मतलब 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 30 मार्क्स यहाँ पर आएंगे एंड पार्ट बी के लिए 70 मार्क्स होंगे एंड पार्ट सी के लिए 100। तो मतलब टोटल यहाँ पे अटेम्प्ट हमें कितने का करना है, 200 मार्क्स तक यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पूरा एग्जाम 440 मार्क्स का होता है लेकिन उसमें से अटेम्प्ट हमें कितने का करना है 200 मार्क्स का करना है। अब इसी रिश्ते को इसे में टोटल अगर हम पार्ट ए की यहाँ पे वेटेज देखें या फिर पार्ट ए की इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखें तो जब अगर यहाँ पे 440 मतलब टोटल मार्क्स की बात की जाए तो इसमें से जो पार्ट ए यहाँ पर होगा, पार्ट ए कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है 40 मार्क्स का कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसमें से अगर हम यहाँ पे 200 जो हमें अटेम्प्ट करना है उसमें से पार्ट ए कितना यहाँ पर देगा 30 मार्क्स यहाँ पे देगा। ठीक है, यहाँ पे 30 मार्क्स होगा, यहाँ पे कितना देगा वो 40 मार्क्स देगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम पार्ट ए को स्किप भी करते तो भी हमारे पास यहाँ पे कितना यहाँ पर बचेगा 400 मार्क्स का पेपर यहाँ पे बचेगा और 400 में से हमें अटेम्प्ट यहाँ पे कितने का करना होगा 170 का। तो अगर आप पार्ट ए को बिल्कुल स्किप भी कर देते हो, अगर उसका एक भी क्वेश्चन नहीं करते हो फिर भी आपके पास 170 मार्क्स बचेंगे जहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये 170 मार्क्स को मतलब ये है कि आपको जीआरएफ करने के लिए सिर्फ कितना चाहिए होता है 120 प्लस आपको जीआरएफ के लिए चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक तो यहाँ से है कि अगर आप पार्टी नहीं भी करते हो तब भी आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं ना कहीं मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करेगा, या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि पार्ट ए को आपको क्वालिफाई करना ही है तभी आप मतलब आपको जेआरएफ मिलेगा। आपको दोनों मतलब तीनों पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी तीनों में से आपको स्कोर करना होता है 120 प्लस का, तब आपका जेआरएफ वहां पर हो जाता है। तो एक तो ये कि अगर आप पार्ट ए बिल्कुल स्किप कर दोगे तब भी आपका जेआरएफ हो सकता है, आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। अब इसमें भी ऐसा होता है कि जब हम मतलब जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के डिवीजन होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पार्ट ए बिल्कुल ही वीक होगा, बहुत वीक वहां पर होगा। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं अगर आपके पास मतलब एक इनफ टाइम है प्रिपरेशन करने का तब तो आप पार्ट ए को प्रिपेयर कीजिए, मतलब वहां पे अपना टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको लग रहा है कि आप पार्ट ए नहीं कर पाओगे तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, पार्ट ए को बिल्कुल स्किप कर दो और अपना फोकस करो अपनी लाइफ साइंस मतलब जितने भी यूनिट्स है वहां पर फोकस करो, पार्ट बी पार्ट सी पर फोकस करो और आपका एग्जाम इजिली क्वालिफाई हो सकता है। तो पार्ट ए एज सच आपकी क्वालिफाई करने में कुछ भी रोल नहीं प्ले करता है। आप विदाउट मतलब पार्ट ए से अगर आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तब भी आपका क्या होता है वहां पे एग्जाम इजिली क्वालिफाई हो जाएगा, जीआरएफ आपका हो जाएगा। अब एक दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका कुछ मतलब पार्ट ए थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स जो पार्ट है वहां मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वहां पर मतलब एवरेज है, एवरेज यहाँ पर है। तो वो स्टूडेंट क्या होता है मतलब वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस से वो एवरेज से अबव अपना मतलब स्कोर कर सकता है। तो ये क्या करेगा, एक आपको हेल्प देगा वहां पे एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प दे सकता है, दूसरा वहां पे क्या होगा रैंक बूस्ट करने के लिए हेल्प देगा। एग्जाम देखो
यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि पार्ट ए नहीं करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा, पार्ट ए नहीं भी करोगे तब भी एग्जाम क्वालिफाई होगा। बट पार्ट ए क्या करता है, आपको एक एडिशनल मतलब क्या देगा, एडिशनल मार्क्स वहां पे देगा कि जिससे आपका रैंक बूस्ट हो जाएगा, कि आपको अच्छा रैंक लाने में ये हेल्प कर सकता है। तो अगर आपका एवरेज मैथ है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैथ है तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप पार्ट ए जाके मतलब अटेम्प्ट कीजिए। बट अगर आपको वीक स्टूडेंट हो, अगर आपको मतलब मैथ से थोड़ा सा डर लगता है या फिर नहीं कर पाते हो तो आप स्किप कर सकते हो। ऐसा ऐसे कुछ भी नहीं है कि पार्ट ए करना ही करना वहां पर होगा, ठीक है। तो पार्ट ए मतलब ये इसका रोल यहाँ पर रहता है पार्ट ए का। सो आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि पार्ट ए आपको करना है या फिर नहीं करना। तो एक इम्पोर्टेंट नहीं है, एक तरह से देखा जाए क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आपको रैंक अच्छा लेना है तो आपको एक ये हेल्प देगा, आपका एक अच्छा रैंक लाने में ये हेल्प देगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।